हेलो दोस्तों, वेलकम टू डे 4 ऑफ आवर बैकएंड डेवलपमेंट सीरीज। डे 4 में हम आज ग्लोबल एरर हैंडलर और 404 हैंडलर सेटअप करेंगे। दोस्तों, आज हम ग्लोबल एरर हैंडलिंग और 404 राउटिंग का प्रॉपर सेटअप करेंगे। साथ ही कुछ राउट्स भी बनाएंगे ताकि ताकि हम इन हैंडलर को टेस्ट भी कर सके। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं। तो हमारा सबसे पहले स्टेप होगा फोल्डर को अपडेट करना। तो हम अपने वीएस कोड के अंदर चलते हैं। वीएस कोड में आने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हम दो राउट्स बनाएंगे, एक यूजर राउट और एक प्रोडक्ट राउट। इसमें हम प्रॉपरली 404 एरर और ग्लोबल एरर हैंडल का टेस्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम राउट फोल्डर में चलते हैं। राउट फोल्डर के अंदर हम फाइल क्रिएट करेंगे, यूजर राउट डॉट जेएस। उसके बाद हमें एक और फाइल क्रिएट करनी है जो हमारा होगा प्रोडक्ट राउट डॉट जेएस। प्रोडक्ट राउट्स डॉट जेएस। उसके बाद हम एक और फाइल क्रिएट करेंगे इंडेक्स डॉट जेएस के नाम से। हमारा सबसे पहला काम होगा यूजर राउट। यूजर राउट में हम एक्सप्रेस को इंपोर्ट करेंगे, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल्स रिक्वायर एक्सप्रेस। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक राउटर बनाएंगे। तो राउटर बनाने के लिए हम कोड लिखेंगे, कॉन्स्ट राउटर इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। इतना करने के बाद हमें गेट राउट बनाएंगे जो ऑल यूजर्स को फेच करेगा। उसके लिए हम कोड लिखेंगे, राउटर डॉट गेट। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे राउट क्रिएट कर रहे हैं स्लैश रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। उसके बाद हम इसे कंसोल में चेक करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड भेजेंगे 200। अगर सक्सेसफुली रिस्पॉन्स मिल रहा है तो हमें 200 स्टेटस कोड मिलेगा। उसके लिए हम जेसन फाइल भेजेंगे, जेसन। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, मैसेज प्रिंट करेंगे अपना, सक्सेस ट्रू। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेट डेटा। उसके बाद हम यहाँ करेंगे डेटा डेटा सेंड करेंगे, जो हम डिफॉल्ट यहाँ पे डेटा यूज कर रहे हैं, यूजर वन। एक और यूजर टाइप कर देते हैं हम यहाँ पे, यूजर टू। ओके। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, एक टेस्टिंग के लिए हम स्लैश एरर नाम से एक राउट बनाते हैं जो हमें एरर शो करेगा। तो उसके लिए हम कोड लिखेंगे, राउटर डॉट गेट। यहाँ पे स्लैश एरर पे ट्रिगर करते हैं, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें थ्रो करेंगे, थ्रो न्यू एरर। एरर क्या होगा हमारा, इंटरनल सर्वर एरर। सॉरी, हम यहाँ पे कुछ अपने हिसाब से एरर टेस्ट करते हैं, इंटरनल इंटरनल एरर फॉर टेस्टिंग द ग्लोबल एरर। ग्लोबल एरर हैंडलर। इतना करने के बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए हम टाइप कोड लिखेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट हम क्या कर रहे हैं, राउटर को। इतना होने के बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, हम प्रोडक्ट राउट क्रिएट करेंगे। प्रोडक्ट राउट क्रिएट करने के लिए हम प्रोडक्ट फाइल में चलते हैं। यहाँ पे हम करेंगे पहले एक्सप्रेस को इंपोर्ट, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, राउटर क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट राउटर इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, एक स्लैश प्रोडक्ट बनाएंगे जिससे हम ऑल प्रोडक्ट का डेटा फेच करेंगे। तो उसके लिए हम कोड लिखेंगे, राउटर डॉट गेट स्लैश रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स
हमें यहाँ पे क्या करना है, सेंड करना है। तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड के साथ सेंड करेंगे हम। स्टेटस 200 होगा हमारा, अगर सक्सेसफुली हमें डेटा मिलता है तो। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैसेज टाइप करेंगे अपना, सक्सेस ट्रू। उसके बाद हम यहाँ पे डेटा पास कर देंगे अपना। हमारा डेटा होगा, हम यहाँ पे अरे में अपना डेटा पास करते हैं। प्रोडक्ट 1, हम इसे सेम कॉपी करेंगे। कुछ यहाँ पे हम कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट बना लेते हैं। जैसे अपने यहाँ पे 1, अब इसका क्या करेंगे, नाम चेंज कर देंगे 2, यहाँ पे हमने कर दिया 3। यहाँ हमारा 3 प्रोडक्ट क्रिएट हो चुका है। अब हम इसे क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स राउटर। अब हमारा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होगा इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, जो हमने राउट में रखा है। तो हम इसमें इंडेक्स डॉट जेएस में चलते हैं। सॉरी, हमने यहाँ पे कोड यहाँ पे लिख दिया है, इसको करेंगे हम कट करेंगे, अपने यूज़र आउट पे पेस्ट करेंगे। उसके बाद हम अपने इंडेक्स डॉट जेएस में चलते हैं। इंडेक्स डॉट जेएस में आने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे जितने भी चीज़ें हमने प्रोडक्ट और यूज़र आउट किया है, हम उसे एक्सपोर्ट करके एक पर्टिकुलर राउट बना लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, कोड लिखेंगे, कॉन्स्ट कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस। उसके बाद करेंगे हम कॉन्स्ट राउटर इक्वल्स एक्सप्रेस डॉट राउटर। यहाँ पे हमारा राउटर क्रिएट हो चुका है, राउट। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट यूज़र राउट था जो हम उसे इंपोर्ट कराएंगे, यूज़र राउट्स इक्वल्स टू रिक्वायर। अब यहाँ पे उसका पाथ देंगे हम, हमारा पाथ था स्लैश यूज़र। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट राउट था उसे हम इंपोर्ट कराएंगे, प्रोडक्ट राउट इक्वल्स रिक्वायर। यहाँ पे हम पाथ पास करेंगे अपने प्रोडक्ट राउट का। यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होगा ये दोनों प्रोडक्ट राउट और यूज़र राउट को माउंट करने का। तो हम चलिए कोड लिखते हैं माउंट करने का। राउटर डॉट यूज़, हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्लैश करेंगे, स्लैश यूज़र। जब भी कोई यूज़र इस राउट पे आएगा तब हम उसे उसे अपना डेटा सेंड करना है। तो हमारा यूज़र राउट, हम सेम चीज़ करेंगे अपने प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, राउटर डॉट यूज़, यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रोडक्ट शो कराना है। तो हम यहाँ पे स्लैश प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट के बाद हमें क्या करना है, अपना प्रोडक्ट राउट पास करना है, प्रोडक्ट राउट। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे एक्सपोर्ट करेंगे। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट हमारा क्या करना है, राउटर। यहाँ पे सक्सेसफुली राउट का काम हो चुका है। इतना होने के बाद हमारा काम होगा मिडलवेयर सेटअप करना। मिडलवेयर सेटअप करने में हम दो फाइल क्रिएट करेंगे, एरर हैंडलर और नॉट फाउंड हैंडलर। तो चलिए कोड को हम लिखते हैं, उससे पहले हमें अपना फोल्डर फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम फाइल क्रिएट करते हैं, एरर हैंडलर डॉट जेएस। एक और फाइल क्रिएट करेंगे जो होगा नॉट फाउंड, नॉट फाउंड हैंडलर डॉट जेएस। इतना करने के बाद एंटर करेंगे। अब हम चलते हैं एरर हैंडलर के अंदर, हम अपना कोड लिखेंगे, कॉन्स्ट एरर हैंडलर इक्वल्स टू एरर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट। इसके बाद हम अपने कंसोल पे मैसेज प्रिंट कराएंगे। तो हमारा मैसेज होगा कंसोल डॉट लॉग। जो भी एरर आएगा हमारा कंसोल पे प्रिंट होगा, एरर। उसके बाद हम टाइप करेंगे, अपना एरर पास करेंगे, एरर डॉट मैसेज। इतना टाइप करने के बाद हमारा नेक्स्ट काम होगा रिस्पॉन्स भेजना। इतना करने के बाद
हमें हमारा नेक्स्ट काम होगा रिस्पॉन्स सेंड करना, जो हम एरर स्टेटस सेंड करेंगे। तो उसके लिए हम कोड लिखते हैं रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। स्टेटस हमारा होगा एरर डॉट स्टेटस। एरर स्टेटस जो होगा ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, अगर नहीं होता है तो हम उसे एक डिफॉल्ट एरर देंगे 500 जो हम जेसन टाइप में भेजेंगे। जेसन में भेजने के बाद हम क्या करेंगे, सक्सेस फॉल्स होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे एरर सेटअप कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे सक्सेस फॉल्स करना है। उसके बाद जो हम मैसेज टाइप करेंगे, हमें मैसेज क्या दिखाना है, एरर डॉट मैसेज। उसके बाद हमें क्या भेजना है, अगर ये मैसेज शो हो रहा है तो ठीक है, वरना हम एक डिफॉल्ट मैसेज सेट करते हैं जो होगा समथिंग वेंट रॉन्ग। समथिंग वेंट रॉन्ग, ये हमारा डिफॉल्ट एरर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टैक का यूज़ करेंगे। स्टैक प्रोसेस डॉट ई। उसके बाद हम अपना लोड ई पास करेंगे, जो होगा हमारा डेवलपमेंट का। अगर ये मिलता है तो ठीक है, वरना हम डिफ़ॉल्ट एरर शो कराएंगे, जो होगा एरर स्टैक। स्टैक स्टैक ट्रेस करेगा कि डेवलपमेंट मोड में क्या एरर है और क्या नहीं। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसे एक्सपोर्ट कराना है। एक्सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स एरर हैंडलर। ये हमारा काम हो चुका है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, नॉट फाउंड हैंडलर के अंदर। नॉट फाउंड हैंडलर के अंदर हम क्या करेंगे, जब भी कोई यूज़र किसी पर्टिकुलर राउट पे जाएगा जो एक्सेसिबल नहीं है या फिर हमने डिफाइन नहीं किया है, तो उसको एक यूआरएल एरर मिलेगा। तो उसके लिए हम कोड लिखते हैं कॉन्स्ट नॉट फाउंड हैंडलर इक्वल्स रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट। उसके बाद हम रिस्पॉन्स सेंड करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस के साथ, स्टेटस कोड के साथ। स्टेटस कोड होगा हमारा 404 ये हम जेसन में भेजेंगे, जो होगा सक्सेस फॉल्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैसेज भेजेंगे। मैसेज क्या होगा हमारा, राउट स्लैश रिक्वेस्ट डॉट ओरिजिनल यूआरएल नॉट फाउंड। यहाँ पे हमारा एरर क्या होगा, जब भी यूज़र कोई किसी पर्टिकुलर राउट पे जाएगा जो एक्सेसिबल नहीं है या डिफाइन नहीं है, तो उससे एक पर्टिकुलर मैसेज प्रिंट होता हुआ दिखेगा, ओरिजिनल राउट को जो ओरिजिनल राउट को ट्रिगर करेगा, जो यूज़र हिट करना चाहता है। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद इसको एक्सपोर्ट करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स नॉट फाउंड हैंडलर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होगा मॉडिफिकेशन करने का। तो हम अपने इंडेक्स डॉट जेएस में, तो हम अपने इंडेक्स डॉट जेएस में चलते हैं और यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने राउट्स क्रिएट किए थे, प्रोडक्ट राउट और यूज़र राउट, जो हमने इंडेक्स डॉट जेएस में एक्सपोर्ट करा लिया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसे इंपोर्ट कराएंगे। तो इंपोर्ट कराने के लिए हम कोड लिखेंगे कॉन्स्ट राउट्स इक्वल्स रिक्वायर। यहाँ पे पाथ देंगे, जो हमारा पाथ था स्लैश राउट के अंदर, हमारा ओके। तो हमारा नेक्स्ट काम होगा एरर हैंडलर और नॉट फाउंड को इंपोर्ट कराना। उसके लिए हम यहाँ पे कोड लिखेंगे, तो कोड लिखते हैं हम कॉन्स्ट एरर हैंडलर इक्वल्स रिक्वायर। हम यहाँ पे पाथ पास करेंगे, पाथ है हमारा मिडलवेयर के अंदर एरर हैंडलर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होगा नॉट फाउंड हैंडलर को इंपोर्ट कराना। उसके लिए हम यहाँ पे कोड लिखेंगे रिक्वायर डॉट स्लैश मिडलवेयर के अंदर नॉट फाउंड मिडलवेयर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, पार्सिंग करने का। तो पार्स करने के लिए हम अपना कोड लिखेंगे ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन।
पार्स इनकमिंग जेसन रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। ये पार्स इनकमिंग रिक्वेस्ट जेसन को हैंडल करेगा। उसके बाद हमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे राउट डिफाइन करेंगे। राउट डिफाइन करने के लिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होगा राउट डिफाइन करना। राउट डिफाइन करने के लिए हम कोड लिखेंगे ऐप डॉट यूज स्लैश, अब हमने जो ऊपर में राउट इंपोर्ट करा है उससे हमें एक्सपोर्ट यहाँ पे डिफाइन करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होगा जो भी एरर हैंडलर था और जो भी एरर हैंडलर और नॉट फाउंड हैंडलर था उसे यूज़ करने के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐप ऐप डॉट यूज़ नॉट फाउंड। हम यहाँ पे मिडलवेयर सेट कर रहे हैं ऐप डॉट यूज़ एरर हैंडलर। तो हमारा यहाँ पे काम हो चुका है, बेसिक सेटअप हो चुका है। तब हमारा नेक्स्ट काम होगा, तो हमारा नेक्स्ट काम होगा सर्वर को रन करना। सर्वर को रन करने के बाद हमने जो राउट्स क्रिएट किए हैं और जो हमने एरर हैंडलर बनाया है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं। उससे पहले हम क्या करते हैं, अपने पैकेज डॉट जेसन में चलते हैं। पैकेज डॉट जेसन में आने के बाद हम एक npm रन डेव कमांड लिखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेव, हम यहाँ पे कमांड लिखते हैं npm रन स्टार्ट डेव। उसके बाद क्या होगा, जब भी हम कमांड टर्मिनल में कमांड लिखेंगे और इसको हम नोड वन के साथ रिप्लेस कर देते हैं, नोड मोन। उससे क्या होगा, हमें बार बार सर्वर रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, npm रन डेव करेंगे, जिससे हमारा डेवलपमेंट से हम जिससे हमारा डेवलपमेंट सर्वर जो है वो रेडी हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो सर्वर है स्टार्ट हो चुका है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने पोस्टमैन के अंदर चलते हैं। पोस्टमैन में आने के बाद हमें गेट यूआरएल ट्रिगर करेंगे। तो हम लिखेंगे लोकल होस्ट हमारा सर्वर रन हो रहा है पोर्ट नंबर 8080 पे। उसके बाद हमें क्या करना है, स्लैश यूजर्स, जैसे आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे सर्वर रन हो रहा है और हमने यहाँ पे लोकल होस्ट 8080 पे स्लैश यूजर हिट किया तो हमें क्या मिल रहा है, सक्सेस जो है फॉल्स हो रहा है, फॉल्स मैसेज मिल रहा है। और हमारा मैसेज जो है राउट अनडिफाइंड नॉट फाउंड मिल रहा है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, हम चेक करेंगे कि हमने यहाँ पे कौन सा राउट डिफाइन किया है। तो अब हमें क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम स्लैश राउट्स करके देखते हैं। अब हमें हमारा डेटा मिल जाना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे प्रॉपर राउट पे हिट किया तो आप देख सकते हो हमें सक्सेस ट्रू मिला। और जो हमने यहाँ पे डेटा डिफाइन किया था, हम यहाँ पे चलते हैं अपने यूज़र राउट के अंदर, जो जो हमारे यूज़र वन और यूज़र टू था उसका डेटा हमें प्रिंट होता हुआ मिल रहा है। तो अब हम सेम काम करेंगे प्रोडक्ट के साथ। तो प्रोडक्ट के लिए हमें क्या करना है, स्लैश स्लैश पे चलना है। स्लैश के अंदर हमारा नेक्स्ट राउट क्या है, नेक्स्ट राउट है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, अपने इसमें आएंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप करेंगे। प्रोडक्ट लिखने के बाद एंटर करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैसेज जो हमें सक्सेस मिल रहा है और हमारा डेटा हमें प्रिंट होता हुआ दिख रहा है, जो हमारा प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू, प्रोडक्ट थ्री था, जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू, प्रोडक्ट थ्री। तो और इससे हमारा स्टेटस कोड भी आप देख सकते हो यहाँ पे 200 मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करके एंटर करते हैं तो आप देख सकते हो 404 हमें दिख रहा है, जो पेज नॉट फाउंड है। ओके, तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली सेटअप कर लिया है एरर हैंडलर। तो हमने यहाँ पे सक्सेसफुली राउट भी क्रिएट कर लिया है, एरर हैंडलर का मिडलवेयर भी क्रिएट कर लिया है और नॉट फाउंड हैंडलर भी क्रिएट कर लिया है। तो आज का समरी देखते हैं। आज हमने राउट्स बनाए और ग्लोबल एरर हैंडलर को इम्प्लीमेंट किया। राउट्स कैसे डिफाइन करते हैं और 404 हैंडल कैसे करते हैं ये सीखा हमने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।